गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वीडियो जो है एक हाईवे पे शुरू कर रहे हैं। ये इस समय हम आ रखे हैं केएमपी पे और अपने पास हमारी कंपास खड़ी है। तो आज ना मैंने सोचा था एक बार इसका ना हाईवे मैनर्स की एक वीडियो बनाता हूँ कि हाईवे पे ये कैसा परफॉर्म करती है। सबको दिखाने वाला हूँ कि मतलब अगर हम इसको 90 और 100 पे क्रूज़ करें तो कैसा परफॉर्म करेगी, अगर हम इसको पुश करें तो कैसा परफॉर्म करती है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, स्टीयरिंग कितना वेट आता है स्टीयरिंग व्हील में जब हम इसको हाई स्पीड पे पुश करते हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। 4 पैसेंजर्स हैं इस समय गाड़ी में, तो उसी हिसाब से आप उसको लेके चलना कि कैसी इसकी पुलिंग पावर आती है। गियर्स में भी दिखाऊंगा, अगर हम इसको 3rd गियर में पुल करते हैं या फिर 6th गियर में पुल करते हैं तो कैसा चलती है ये। तो सारा कुछ आपको आज इसके हाईवे मैनर्स दिखाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अभी हमने इसको रखा हुआ है 90 की स्पीड पे 6th गियर में। अब देखो हम 6th गियर इसका लगा चुके हैं और 90 की स्पीड पे मतलब सबसे रिलैक्स्ड इस समय हो रखी है ये। और इस समय इसकी करंट माइलेज देखो आप दिखा रहा है 12-13 की दिखा रहा है और देखो बढ़ती जा रही है, आराम से बढ़ती। देखो 37 अब एकदम से 40-43 हो गई। और मेन जो माइलेज है वो इस समय दिखा रहा है ये देखो 12.3 की। तो ये बढ़ जाएगी, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा जब ये केएमपी पूरा क्रॉस हो जाएगा उसके बाद कितनी इसने माइलेज भी दे रखी। रेंज ये दिखा रहा है 440 की, आप देख सकते हो। टैंक ऑलमोस्ट 60% है। तो अभी मतलब जैसे आप यहाँ रोड पे भी देख सकते हो कैसे चल रहा है, बहुत रिलैक्स चलती है ये। अराउंड 100 की स्पीड पे बहुत रिलैक्स चल रही है 6th गियर पे। कोई आपको इंजन नॉइज नहीं आएगी। सुन लो आप, देखो कितनी नॉइज है कैबिन, कोई इंजन नॉइज नहीं है, सिर्फ हल्की सी टायर नॉइज आ रही है। कोई विंड ब्लास्ट भी नहीं है, कोई विंड की आवाज़ नहीं आ रही पिलर से। बिल्कुल रिलैक्स चल रही है इस समय गाड़ी। और अब हम थोड़ा सा इसको दिखाते हैं 6th गियर में ही। आप इसको थोड़ा सा पुश करना जरा, अब जरा दिखाओ। ये देखो गाइस, देखो 6th गियर में ये कैसे पिकअप ले रही है। देखो 6th गियर में है, कोई हमें डाउन शिफ्ट नहीं करना पड़ रहा। और अभी आपने पूरी रेस नहीं दी है ना। हाँ देखो गाइस, ये देखो 6th गियर में ही देख लो ये कैसे जा रही है। कोई हमने इसमें कोई गियर डाउन शिफ्ट नहीं किया। ये देखो आराम से जा रही है, बिल्कुल रिलैक्स। 150 पहुंच गई और अब हमने ब्रेक ले ली। तो मतलब हम ज़्यादा पुश नहीं करेंगे। लेकिन आप ये देखो इसमें कि कितना रिलैक्स चल रही है ये गाड़ी इस समय। और 6th गियर में ही हमने इसको, हाँ 6th गियर में ही हमने इसको इतना एफर्टलेसली पुल किया। बिकॉज आप देखो ये 6th गियर जनरली क्या होता है, टर्बो पेट्रोल कार्स जैसे होती है ना, उनमें लैग आ जाता है अगर हम उसको 2000 आरपीएम से नीचे रखें। अब ये भी 2000 आरपीएम से नीचे चल रही है। देखो अगर इसको हम 90 से नीचे लाए ना, अभी देखो अभी तो 100 पे है, हम थोड़ा नीचे लाते हैं इसको तो देखो ये देखो इसकी आरपीएम जो है अब वो आ गई 1.5 पे। तो 1500 आरपीएम पे हमने इसको पुल किया था और ये इतना लीनियरली, इतना एफर्टलेसली पुल कर रही थी 6th गियर पे। तो इसलिए इसको मैं जैसे बताता हूँ ना कि हाईवे किंग है वो, इसलिए ये रीजन है ये हाईवे क्रूजिंग के लिए बेस्ट है। बिकॉज आप इसको 6th गियर पे लगा दो और उसके बाद आप 80 से भी इस गाड़ी को उठाओगे ना, बहुत प्यार से उठती है गाड़ी और आराम से बिल्कुल पुश करेगी। और आप देखो इसने इतना लीनियरली पुल करके अपना आपको 150 पे पहुंचा लिया था। और बिल्कुल आपको ना ही रोड नॉइज आएगी, मतलब रोड नॉइज हल्की सी आती है, टायर नॉइज, और बिल्कुल विंड ब्लास्ट भी नहीं होगा। देखो हम फिर इसको पुश कर रहे हैं, 6th गियर पे पुश कर रहे हैं। देखो ये देखो 140 पहुंच गई। और अब देखो आप इंजन नॉइज बिल्कुल भी नहीं आ रही 140-150 पे, कोई इंजन नॉइज नहीं है गाड़ी में। और तो गाइस जैसा आपने देखा ना, अभी हम इसको 140-150 पे फिर लेके गए। इतनी स्टेबल रहती है ये, कोई बाउंसी मूवमेंट नहीं होती गाड़ी में, बिल्कुल स्टेबल चलती है। और इंजन पे कोई स्ट्रेस नहीं आता अगर हम इसको 6th गियर में खींचे। जैसे कहते हैं ना इसका इंजन बड़ा ग्रफ है, वो भाई तब होता है जब हम इसको हाई आरपीएम पे ले जाए। लेकिन अगर हम इसको लीनियरली जैसे 6th गियर में पुल कर रहे हैं तो पूरा मतलब ऑलमोस्ट 3500 आरपीएम तक ये कोई ज़्यादा शोर नहीं मचाती। उसके ऊपर तो ऑब्वियसली हर इंजन स्ट्रेस आउट होगा। तो ये चीज़ इसकी है। और अभी हमने जैसे इसको थोड़ा सा पुश किया तब भी इसकी माइलेज जो है वो 12.3 से 12.4 ही हुई है। तो देखो ये भी फ़ायदा होता है 6th गियर में पुश करने का, माइलेज पे ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। तो ये तो अब मैंने आपको दिखा दिया कि कैसा ये परफॉर्म करती है जब क्रूज कर रही होती है। जैसे हो गया आपका 90 पे 6th गियर पे, सबसे रिलैक्स मैनर जो होती है आप हाईवे पे जब चलते हो, सबसे सेफ भी। और अगर आपको 6th गियर में ही थोड़ा पुल करना है तो ये कैसे पुल करती है 6th गियर पे ही। तो देखा आपने कैसे पुल करती है। अब हम आपको इसका थोड़ा सा दिखाएंगे एग्रेसिव कैसे चलती है ये। जैसे इन द सेंस अगर हम इसको 4th गियर पे पुल करें तो वो कैसा होता है। तो एक बार हमने क्या किया है, गाड़ी को अभी पुल मत करो अभी गाड़ी। अभी हमने इसको 80 पे ले आए हैं गाड़ी। और अभी हमने इसको डाल दिया है 4th गियर पे। और 4th गियर पे इसकी आरपीएम देखो 200 ऊपर आ गई। मतलब ये अपनी प्रॉपर जो मीट ऑफ द टॉर्क रेंज होती है उसमें आ गई। अब देखो हम इसको पुल करेंगे। अब पुल करो इसको, ये देखो भाई सब इसका पुल देखो स्पीडोमीटर देखना आप, ये देखो 140, 150,
160, बस ब्रेक ले लेते हैं हम। तो हम आपने देखा गाइस 160। अब देखो आप इसकी इंजन नॉइज आ रही है, देख लो इंजन नॉइज आ रही है ना, बिकॉज अब हमने इसको एग्रेसिवली पुल किया है। तो मतलब जैसे अगर आपको इसको एग्रेसिवली भी पुल करना है ना हाईवे पे, तो ये वो भी कर सकती है इजीली। जैसे हमने अब इसको 4th गियर पे इतनी जोर से खींचा है और आप देखो इन नो टाइम 80 से 160 ये पहुंच गई, बिल्कुल बिना किसी स्ट्रगल के, और सिर्फ 4th गियर में पहुंच गई इतना। और 4th गियर इसका 170 पे टॉप आउट कर जाता है। तो आप उसी से देख लो कितनी मतलब ये है, कितनी स्टेबल है। और अब हम इसको थोड़ा सा और ये पुश करके अब आपको इसकी स्टेबिलिटी दिखाते हैं। अब आप यहाँ से देखो कितनी स्टेबल है। इस समय हम जा रहे हैं 140 पे और आप देखो स्टेबल देखो कितनी है, देखो कोई मूवमेंट ही नहीं है। आप देखो फोन की स्टेबिलिटी देखो कितनी रहेगी, ये देखो। इस समय भाई हम 160 पर हैं और अब हम थोड़ी ब्रेक ले रहे हैं। अब ब्रेकिंग देखो इसकी कितनी कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग है। 80 से 100 आ गए हम और कुछ मतलब 160 से 100 आ गए और बिल्कुल एफर्टलेसली ब्रेक मारी गाड़ी ने। कोई ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी का मतलब स्टीयरिंग हिले या फिर थोड़ा सा गाड़ी स्ट्रगल करे ब्रेक में। बिल्कुल ब्रेक बाइट इसका इतना अच्छा आता है हाईवे पे, इसलिए इसको इतना बढ़िया मैं मानता हूँ, बिकॉज इसकी इतनी स्टेबिलिटी रहती है ना हाईवे पे, इतना चिपक के चलती है गाड़ी, बिल्कुल भी कोई आपको ना टेंशन ही नहीं होगी, बहुत कॉन्फिडेंट रहती है। अभी आपने 160 पे देखा आपने इसको कैसे ये रही है, 160 पे इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है ये। और इसका स्टीयरिंग वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता, बहुत अच्छे से वे अप करती है। अभी देखो हम थोड़ा सा इसमें कटिंग वटिंग कर रहे हैं तो आप देखो ये देखो कितना अच्छे से कटिंग कर रही है। और रोड की जो अंडुलेशंस है उनको देखो कितने बढ़िया से हैंडल कर रही है। और बिल्कुल आप ये देखो स्टीयरिंग व्हील आप देखो कितने कॉन्फिडेंटली पकड़ रखा है। आप इसी से लगा लो कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है ड्राइवर को इस समय, बिल्कुल भी जो होता है ना स्ट्रेस आउट नहीं होती। अब जैसे मेरी वेंटो है ना, वो 150 के बाद उसमें एक ना थोड़ी सी वर्टिकल मूवमेंट आती है जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिलता है वो उसका, क्योंकि रियर सस्पेंशन जो है ना थोड़ा सॉफ्ट है। यहीं पर इसका प्ले आता है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पर्स हैं, तो उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और उसी हिसाब से परफॉर्म करते हैं। तो हम हाई स्पीड पर ले जा रहे थे, सुपर स्टिफ हो जाते हैं और बहुत बढ़िया से कुशन राइड देते हैं और बिल्कुल भी आपको अनस्टेबल नहीं फील होगा इसमें। अब आप देख सकते हो क्यों इस गाड़ी को हाईवे किंग का टैग मिलना चाहिए, यही रीज़न है। अब देखो हम थोड़ा सा इसको खींचेंगे। अब देखो गाइस 140 150 और स्टेबिलिटी देखो। अब गाड़ी की स्टेबिलिटी देखो कितना प्यार से चल रही है, कितना मक्खन चल रही है गाड़ी इस समय। इस समय गाइस हम 170 पे हैं, आप लगा रहे हो इस समय 170 पे स्टेबिलिटी देखो गाइस गाड़ी की। और देखो नॉइज़ देखो, एयर की नॉइज़ कितनी कम है। 180 पहुंच गए गाइस, ये देखो 180 पहुंच गए और उसमें आप देख लो कितनी स्टेबल रहती है भाई ये गाड़ी। 180 पे ना गाड़ियों की ऐसी तैसी हुई पड़ी होती है गाइस जनरली, मतलब इंजन नॉइज़ इतनी आ रही होती है, विंड नॉइज़ इतनी आ रही होती है, टायर नॉइज़ इतनी आ रही होती है, पूरी गाड़ी इधर उधर हिल रही होती है। लेकिन इस गाड़ी ने इतना एफर्टलेसली 180 पुल कर लिया और अभी हम इसको फुल खींच भी नहीं रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पूरी रेस देके खींच रहे हैं, आराम से अभी पूरा ग्रेजुअली जैसे रेस देते हैं ना वैसे देके इसको खींच रहे हैं और तब भी ये ऐसे पुल कर रही है। तो आप इसी से देख लो, सिर्फ कंपस जो है ना, आप कंपस को ड्रैग रेसेस देख के या फिर सिटी में ड्राइव करके उसको जज नहीं कर सकते उसकी पावर को, खासकर इस डीजल इंजन को। बिकॉज ये जो डीजल इंजन है ना, ये बहुत ही इसका ना स्लो रविंग नेचर है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये जो क्विक एक्सेलरेशन होती है, बर्स्ट ऑफ एक्सेलरेशन जो होती है ना, वो नहीं प्रोवाइड कर पाता है ये। इसलिए यही रीज़न है ये ड्रैग रेसेस में हार जाता है काफ़ी गाड़ियों से और सिटी में थोड़ा सा आप लोगों को अंडर पावर्ड फील होता है। लीनियर पावर है और बिकॉज इतना बड़ा इंजन है और टर्बो इतना बड़ा है ना इस गाड़ी में, जो इंजन में टर्बो लगा हुआ है वो इतना बड़ा है कि स्लो रविंग नेचर हो जाता है इंजन का और बहुत ही स्लोली वो अपने पावर को बिल्डअप करता है। तो वो ड्रैग रेसेस और सिटी में चलाने के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन हाईवे पे यही चीज़ सबसे ज़्यादा काम आती है। बिकॉज इस गाड़ी में 350 Nm का टॉर्क है और वो टॉर्क जो है वो 1700 RPM से लेके ऑलमोस्ट 5000 RPM तक जाता है। तो वो स्लो ड्राइविंग नेचर जो है ना उसका, वो इतनी देर तक उस टॉर्क को प्रोवाइड करता है कि ये गाड़ी इजीली, अगर हम इसको 6th गियर में 180 से खींचेंगे ना तो 225 चली जाएगी ये इजीली। और अभी आप ये देखो 4 पैसेंजर्स है गाड़ी में इस समय, 4 पैसेंजर्स है और तब इसकी ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है। ये इतना इजीली पुल कर रही है ना, कोई दाब ही नहीं मार रही, मतलब गाड़ी बिल्कुल भी दब नहीं रही है, इतना इजीली पुल कर रही है। और अब देखो, अब ये हम इसको 120 पे चला रहे हैं, 6th गियर में ही है ये 120 पे, और देखो कितना रिलैक्स चल रही है गाड़ी,
आप आवाज सुनो गाड़ी में, कैबिन में कितनी है। तो भाई कंपास, जो पोटेंशियल बायर्स है ना, जो कंफ्यूज्ड हैं कंपास और हैरियर या इवन क्रेटा टाइगन और XUV700 का, तो गाइस मैं यही बोलूंगा कि एक बार टेस्ट ड्राइव जब करोगे ना तो सारी गाड़ियों को ना हाईवे पे चलाना, और मैं गारंटी दे सकता हूँ सारी गाड़ियों को आउटशाइन कर देगी ये हाईवे पे। इसमें इसका ट्रू जो नेचर है ना वो हाईवे पे ही दिखता है, एंड इवन ऑफ रोड पे भी दिखता है, बिकॉज ऑफ रोड में जिस हिसाब से इसका सस्पेंशन सेटअप है ना, ये फ्लैट कर देती है सारे अंडुलेशंस को, जितने भी ग्रेवल होता है ना, गंदी रोड जो होती है उनको फ्लैट कर देती है। ऑब्वियसली अगर आप इसको बहुत ज्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग में ले जाओगे तो नहीं कर पाएगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, मोनोकॉक चैसी पे बेस्ड है। लेकिन अगर आप नॉर्मल जैसे होता है ना, खराब रास्ते होते हैं, कच्चे रास्ते, उन पे लेके जाओगे तो भाई ये कुछ नहीं समझती उन रास्तों को। और इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि बहुत लोगों को लगता है कि कंपास एक अंडर पावर्ड कार है कंपेयर टू टुडे जो आजकल जो गाड़ियां आने लगी हैं, लाइक XUV700 या इवन 1.5 TSI जो आते हैं, या फिर क्रेटा का जो 1.4 टर्बो आता है, इन सब के आगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी गाड़ियां हाईवे पे जब कंपास भागेगी ना तो सारी गाड़ियां फेल हो जाएंगी। हाईवे पे जो पुल इसका आएगा ना हाईवे पे, वो मैं सच बता रहा हूँ, इस तीनों गाड़ियां नहीं मैच कर सकती। XUV700 पेट्रोल और डीजल दोनों गाड़ियां 205 205 टू 2010 के उसमें टॉपअप कर जाती हैं। 1.4 टर्बो जो है 205 या 2011 पे टॉपअप करता है, एंड 1.5 TSI की लिमिटर लगा हुआ है 203 पे, और ये गाड़ी 225 पुल कर जाएगी आराम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रगल नहीं करती उस समय बिल्कुल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसका जो पावर टू वेट रेशो है वो ऑब्वियसली 1.5 TSI जो आते हैं वर्टस टाइगन में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जो टॉर्क और पावर टू वेट रेशो इसका बनता है वो आगे लॉन्ग रन में काम आता है, जिसमें ये इतना पुल इजीली कर जाती है। ऑब्वियसली अगर हम 1.5 TSI का लिमिटर हटा देंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा जाएगी, लेकिन अभी फॉर नाउ तो अगर हम हाईवेज पे देखेंगे ना तो हाईवे पे ये आउटशाइन कर देगी सबको। और ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, अगर हाईवे पे अगर आपको रेस भी लगानी है ना इन गाड़ियों में तो कंपास आउटशाइन कर देगी सबको। सिर्फ ड्रैग रेस है जिसमें कंपास हार जाती है बिकॉज ऑफ द स्लो रेविंग नेचर, जो कि बाकी गाड़ियों में नहीं है, बिकॉज टर्बो पेट्रोल्स बहुत हाई रेविंग होते हैं और बहुत ही वो होते हैं, क्विक रेविंग होते हैं, तो ये नहीं होते। तो इसलिए कंपास की जो हिडन चीज़ है ना बहुत कम लोग कवर करते हैं, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है कि जो हाईवे पे ये परफॉर्म करती है। और मोस्टली आप जितने भी कंपास यूजर से पूछोगे ना उनका मेन रीजन ही यही है इस गाड़ी को लेने का, जो हाईवे पे परफॉर्म करती है। और जो टैंक लाइक फील इस गाड़ी में आती है ना, हैवीनेस जो है इस गाड़ी में, वो कोई गाड़ी ऑफर नहीं कर सकती। तो आप बताना आप एग्री करते हो या नहीं। और वीडियो पसंद आई तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ऐसी बढ़िया से वीडियो के लिए। अभी के लिए बाय।